Good morning, dear students of BA final year. I am Satpal Verma here from Department of English, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सरसा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स पार्ट 2। और इसी के तहत आज हम डिस्कस करेंगे 4 लिटरेरी टर्म्स जो ड्रामा से संबंधित हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी को हिंदी में बोलते हैं त्रासदी। What is it called? त्रासदी। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन। इमिटेशन होता है नकल, अनुसरण ऑफ एन एक्शन। एक ऐसे एक्शन का अनुसरण होता है दैट इज नाइदर ल्यूडिक्रस नॉर मोरली ट्रिवियल। ट्रिवियल होता है निम्न दर्जे का, जो ना तो नैतिक तौर पर निम्न दर्जे का होता है और ना ही वो ल्यूडिक्रस होता है। ल्यूडिक्रस मतलब हास्य संबंधी कह लो, एक जो सीरियस ना हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रेजेडी एक सीरियस एक्शन होता है और मोरली नैतिक तौर पर बहुत उच्च दर्जे का होता है। इट्स पर्पज़ इज़ टू क्रिएट इमोशनल बैलेंस। और ट्रेजेडी का पर्पज़ क्या होता है? इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस, भावनात्मक तौर पर संतुलन करना। द ग्रीक ट्रेजेडी, और जो ग्रीक जो त्रासदी थी स्टार्टिंग में जहाँ से शुरुआत हुई, डील्स विद द फेट ऑफ भाग्य ऑफ करेक्टर्स ऑफ हाई बर्थ एंड स्टेशन। तो यह किस तरह के करेक्टर्स के भाग्य को डिस्कस करता है? जो हाई बर्थ हो, मतलब जो करेक्टर का लेवल हाई हो, स्टेशन और जिनकी पदवी भी ऊंची हो, लाइक किंग्स, प्रिंसेस एंड पीपल फ्रॉम देयर हाउस होल्ड, या तो राजा, राजकुमार या उनके घराने से। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार, जिसने ट्रेजेडी के बारे में सबसे पहले विचार व्यक्त किए, उसके अनुसार द सेंट्रल करेक्टर, जो ट्रेजेडी का जो मुख्य करेक्टर होता है, इज ए पर्सन ऑफ एडमायरेबल क्वालिटीज़। उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? एडमायरेबल होती हैं, प्रशंसनीय होती हैं। एंड इम्पोर्टेंट पोजिशन, उसकी पोजिशन भी इम्पोर्टेंट होती है। ही इज़ र्यून्ड बाय, उसका पतन कैसे होता है, ख़त्म कैसे होता है वो? तो बाय सम फ्लो, फ्लो होता है कोई भी दोष इन इज ओन करेक्टर, उसके करेक्टर में कोई दोष होता है, उसके कारण उसका पतन होता है। सच एज, उदाहरण के तौर पर, क्रेडुलिटी ऑफ ओथेलो। ओथेलो एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, तो उसमें ओथेलो नाम का करेक्टर होता है, इसका पतन होता है। उसकी कमी क्या है? क्रेडुलिटी, वो विश्वसनीयता, विश्वास जल्दी कर लेता है। और द एम्बिशन ऑफ मैकबेथ, या एक मैकबेथ ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, उसमें मैकबेथ नाम के करेक्टर का पतन होता है उसकी महत्वाकांक्षा के कारण। ट्रेजेडी इन्वॉल्व्स कन्फ्लिक्ट, ट्रेजेडी में द्वंद्व होता है, स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। द हीरो इम्बार्क्स ऑन हिज, इम्बार्क्स होता है चल पड़ना, एक चल पड़ता है वो, ऑन हिज कैरियर ऑफ हिज फ्री विल, उसकी खुली, उसकी विल, अपनी फ्री विल, अपनी बिल्कुल आज़ादी के तौर पर अपने विचारों को गति देता है। एंड सफ़र्स फ्रॉम द कंसेक्वेंसेज ऑफ हिज ओन एक्शन, और इस रास्ते पर चलते हुए जो वो कार्य करता है उन्हीं कार्यों का परिणाम के कारण, परिणाम वो भोगता है, परिणाम के कारण उसको सफ़र करना पड़ता है। द एंड ऑफ ट्रेजेडी कम्स व्हेन द हीरो फुल्ली रियलाइजेज द कंसेक्वेंसेज ऑफ हिज चॉइस। और ट्रेजेडी ख़त्म तब होती है जब हीरो, जो सेंट्रल कैरेक्टर था, वो अपने चॉइस के परिणाम को रियलाइज़ करता है। यहीं तक कर लेना, यहीं तक काफ़ी है। नेक्स्ट, कॉमेडी। कॉमेडी आपको पता ही है, हास्य से संबंधित होती है। कॉमेडी रेफर्स टू ए लाइटर फॉर्म ऑफ ड्रामा, एक ड्रामा होता है लेकिन वो थोड़ा हल्के नेचर का होता है। इट्स मेन, इसका जो मुख्य जो एम है, इज़ टू एम्यूज़ एंड एंटरटेन। इसका क्या है? हमें मतलब गुदगुदाना, हमें खुश करना, एंड एंटरटेन करना ऑडियंस को। इट, यह ये क्या होता है? इट, और एम, इट एंड्स हैप्पीली, यह हैप्पीली ख़त्म होता है फॉर द करेक्टर्स। करेक्टर्स का तो मतलब खुश होते हैं, जिस तरह आप आजकल अपनी इंडियन मूवीज़ देखते हो। कॉमेडी स्ट्राइव्स टू, स्ट्राइव होता है कोशिश करना, कॉमेडी ट्राइज टू प्रोवाइड लाफ्टर, लाफ्टर प्रदान करने की कोशिश करती है। सो इसलिए बोथ विट एंड ह्यूमर आर यूटिलाइज, इसलिए कॉमेडी में बुद्धि यानी चपलता, मतलब हाजिर जवाबी और ह्यूमर
और हास्य दोनों का प्रयोग किया जाता है। द कॉमिक इफेक्ट, और जो कॉमिक जो इफेक्ट है, हास्य जो प्रभाव है, अराइजेज फ्रॉम सम इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ स्पीच। इनकॉन्ग्रुइटी होता है, आप समझ लो कि जो चीज़ फिट ना बैठती हो, जो चीज़ अयोग्य हो, असंगतता, जिसमें सामंजस्य ना हो किसी तरह का। हाँ, सामंजस्य इज द राइट वर्ड, जिसमें सामंजस्य ना हो किस तरह का। आप देखो, इनकॉन्ग्रुइट कुछ स्पीच ऐसी बोल रही जिसमें सम कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक्शन ऐसा जिसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, करैक्टर ऐसा जिसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ये आप अपनी इंडियन मूवीज़, अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह आप देखते हो, उसमें इनकॉन्ग्रुइटी बहुत होती है। द इनकॉन्ग्रुइटी मे बी मेरली, इनकॉन्ग्रुइटी जो है, जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो वर्बली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, और सैटेरिकल हो सकती है, व्यंग्यात्मक तरीके से हो सकती है। ऑल कॉमेडीज शेयर ऑल सभी कॉमेडीज के सर्टेन फीचर्स होते हैं। दे डू नॉट कंसंट्रेट ऑन फॉर्च्यून ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का करेक्टर का भाग्य क्या होगा, फॉर्च्यून का मतलब भाग्य, फेट, इस पर वो कंसंट्रेट नहीं करती। द इंटरेस्ट इज स्प्रेड ओवर ए ग्रुप ऑफ पीपल, और जो सारा जो इंटरेस्ट होता है कॉमेडी का, वो कुछ मतलब लोगों के ग्रुप पर होता है। दे यूजुअली डील विद लो लाइफ, जो ट्रेजिडी कॉमेडी जो होती है वो निम्न दर्जे की लाइफ से संबंधित होती है। हम्बल लोग होते हैं, विनम्र लोग होते हैं उसमें, रादर देन विद किंग्स, राजा वगैरह से डील नहीं करते। देयर प्लॉट्स आर इलाबोरेट, उनके प्लॉट यानी जो मेन जो स्टोरी होती है वो इलाबोरेट, वो विस्तृत होती है। इन्वॉल्विंग मिसअंडरस्टैंडिंग, बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसमें। आपने अक्षय कुमार की, मिथुन चक्रवर्ती की कई मूवीज़ देखी होंगी, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डिसगाइजेज, कोई भेष धारण कर लेता है, डिसेप्शन, धोखा भी लोग देते हैं। तो इस तरह के प्लॉट्स होते हैं। ये आप इजीली समझ रहे हैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हमारी मूवीज़ जो हैं वो कॉमेडीज़ हैं आजकल के दौर में। दे प्रोग्रेस फ्रॉम ट्रबल, अब वो प्रोग्रेस कहाँ करते हैं, ट्रबल, मुसीबत से, मिजरी, दुखों से, एंड इम्पेंडिंग डिजास्टर, और आने वाला डिजास्टर, बहुत बड़ा कोई कहर कह लो, टूवर्ड्स ए हैप्पी एंडिंग, और उसके बाद हैप्पी एंडिंग हो जाती है। शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट इज ए रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी। ट्वेल्थ नाइट है एक विलियम शेक्सपियर की, यह कॉमेडी का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब कॉमेडी ऑफ एरर्स देखिए। कॉमेडी ऑफ एरर, जिसमें एरर ही एरर होती है। कॉमेडी ऑफ एरर इज ए जानर, जानर बोलते हैं शैली को, शैली कह लो, टाइप कह लो, प्रकार कह लो, एक प्रकार की कॉमेडी होती है। दैट इन रिवॉल्व्स अराउंड, जो चारों तरफ घूमती है, ह्यूमर, ह्यूमर के, हास्य के चारों तरफ, कॉज्ड बाय, और वो ह्यूमर होता कैसे है, कारण क्या बनता है उसका, बाय फुलिश मिस्टेक्स ऑफ अनइंटेलिजेंट करेक्टर। कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जो अनइंटेलिजेंट होते हैं, उनसे मिस्टेक होती है, और मिस्टेक भी फुलिश वाली, फुलिश तरीके से मिस्टेक करते हैं, इनके कारण हास्य पैदा होता है, और उस हास्य के चारों तरफ ये कॉमेडी ऑफ एरर्स घूमती है। दिस टाइप ऑफ ड्रामाज, इस तरह के ड्रामाज जो हैं, आर ऑफन ह्यूमरस, वो आमतौर पर हास्यात्मक होते हैं, और सैटरिकल होते हैं, उनकी टोन जो होती है वो व्यंग्यात्मक होती है। द एक्शन ऑफ द प्ले, और प्ले का जो एक्शन है वो इन्वॉल्व्स, उसमें शामिल होते हैं, ए सीरीज ऑफ कॉमिक इंस्टेंसेस, उसमें एक तरह की, कुछ तरह की सीरीज़ होती हैं जिसमें कॉमिक एग्जाम्पल होते हैं, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल होते हैं। किस तरह के, मान लो मिस्टेकन आइडेंटिटी, किसी आइडेंटिटी को गलती से कुछ और समझ लेना, या मिस इंटरप्रटेशन ऑफ एक्शन, किसी एक्शन की गलत व्याख्या कर देना, और या किसी करेक्टर की गलत व्याख्या कर देना। जनरली प्राय द प्ले जो है वो कल्मिनेट्स का मतलब इसकी परिणत क्या होती है, इसकी कंक्लूजन क्या होता है, इन्हें हैप्पी रेजोल्यूशन ऑफ द थीमेटिक कन्फ्लिक्ट, जो मुख्य आपका जो विषयगत जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो द्वंद्व होता है, जो संघर्ष होता है, वो रिजॉल्व हो जाता है हैप्पीली, मतलब लास्ट में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाती है। शेक्सपियर्स ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम है एक शेक्सपियर की, गोल्ड स्मिथ की सी स्टूप्स टू कॉन्कर है, आर रिमार्केबल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉमेडी, इस तरह की कॉमेडी का रिमार्केबल एग्जाम्पल है। प्रॉब्लम प्ले, अब जिसका नाम ही प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम प्ले भाई। दिस ड्रामेटिक जानर, यह ड्रामेटिक शैली, टाइप, प्रकार, ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में ये फ्रांस में इसका जन्म हुआ। इन ऑर्डर टू एनलाइवन होता है संजीव करना, जीवित करना, द थिएटर को जिंदा करने के लिए एलेक्जेंडर डुमास, ये एक ड्रामेटिस्ट था, उसने इंट्रोड्यूस किया सेंसेशनल होता है सनसनीखेज, सनसनीदार,
एंड कंट्रोवर्शियल मटेरियल्स इन इस प्ले। कंट्रोवर्शियल होता है विवादास्पद, तो विवादास्पद और सनसनी वाले मटेरियल को अपने प्ले के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि थिएटर को जिंदा कर सकें लोग, इंट्रोडक्शन के तौर पर ज़्यादा ज़्यादा लोग देखें ही, मतलब सॉरी क्यूरोसिटी के तौर पर। ही रोट प्लेज ऑन कंट्रोवर्शियल सोशल क्वेश्चन, जो विवादास्पद सामाजिक क्वेश्चन थे उस पर उन्होंने प्ले लिखे। एंड अपील टू द कॉन्सेंस ऑफ हिज ऑडियंस, कॉन्सेंस होता है अंतर आत्मा, तो लोगों की अंतर आत्मा को वो क्वेश्चन अपील किए। हिज ले डेमी माउंड, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ले डेमी माउंड डील्स विद द रोल ऑफ कोर्टिशंस, कोर्टिशन बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट्स को इन द सोसाइटी, कि समाज में प्रोस्टिट्यूट्स का क्या रोल है। एंड ली फाइल्स नेचुरल, ये भी एक प्ले है, इसमें ड्रामेटाइज किया, उस नाटक दिखाया है द प्रॉब्लम्स ऑफ इलेजिटिमिटी, इल इसको बोलेंगे इलेजिटिमिटी बोल सकते हो या इल लेजिटिमेसी, इल लेजिटिमेसी, इल जो है ये प्रीफिक्स है और लेजिटिमेसी रूट वर्ड है, इसको बोलते हैं नाजायज़, तो नाजायजता को ड्रामेटाइज किया है। लेटर बाद में नॉर्वेजियन प्ले राइट, तो नॉर्वे के जो प्ले राइट थे इब्सन, टुक दिस टाइप ऑफ प्ले टू आर्टिस्टिक हाइट्स, इसको कलात्मक जो ऊंचाइयां पहुंचाई वो इब्सन, एक नॉर्वे का प्ले राइट था, उसने पहुंचाया। एंड रोट ड्रामाज डीलिंग विद स्पेसिफिक सोशल प्रॉब्लम, विशिष्ट विशेष सामाजिक समस्याओं को सामने रखकर उसने प्ले लिखा। हिज ए डोल्स हाउस डेल्ट विद द इश्यू ऑफ फेमिनिज्म, वो नारीवाद के मुद्दे को उठाया इसने ए डोल्स हाउस में। एंड हिज ब्रांड एक प्ले है, अटैक्ट द टिमिडिटी, टिमिडिटी बोलते हैं लेक ऑफ कैरेज, भीरूपन, डरपोक, एंड हिपोक्रेसी, पाखंड को, एंड रेपेसिटी ऑफ हिज एज, और उसके युग में लोभ लालच, इनको मुद्दा बना के इस ऑथर ने लिखा और बहुत मशहूर हुए। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आज हमने 4 आपकी लिटरेरी टर्म्स आपको करवाई है। आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करें कि वो ग्रुप ज्वाइन करें, और आप भी ये वीडियो देखा करो, समझा करो, लर्न करो। किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप में आप डाल सकते हो। तो और इसकी जो ऑलरेडी जो आपकी पीडीएफ होती है वो मैं पहले शेयर कर देता हूँ 1-2 दिन पहले, तो आप लर्न कर सकते हो बच्चों, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे लर्न करें और दूसरे बच्चों को भी बोलें कि वो भी इसे देखें समझें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ like this video and subscribe my channel. All the best.